begin with this today's topic, which is very apt topic. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारी कड़ी में, वो है इंजीनियरिंग के बारे में। अब जब मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग की वजह से द इंजीनियर्स मूव द वर्ल्ड। दैट मीन्स जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ जो इजी बनती जा रही है, एक सुकून की जिंदगी जो हम जी रहे हैं, वो जाहिर है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो रहे हैं। और ये सब बात तो हम मानते हैं कि आजकल के टेक्नोलॉजी अगर हम अपनी जिंदगी से हटा दे तो अपने जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस कोविड सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या होता, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अगर नहीं कर पाते घर बैठे तो क्या होता। तो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल कि कितनी टेक्नोलॉजी अपनी ज़िंदगी में कितना एक अहम रोल निभा रहा है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के बिना हम आज की दुनिया में जी नहीं सकते हैं, तभी एक बात मैं आपसे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि या आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आप सोच सकते हो, आप स्लाइड शेयर मैं आपसे कर रहा हूँ तो उसमें आपको दिख रहा है कि मैंने एक सवाल पूछा है यहाँ पे। और सवाल क्या है कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ये जो फील्ड है, यहाँ पे कितने प्रतिशत लड़कियां, गर्ल्स आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशन में दिखती है। और ये जो मैंने स्टैटिस्टिक दिखाया है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक है कि अगर आप कंपेयर करें इंजीनियरिंग में गर्ल्स का परसेंटेज, सो दैट परसेंटेज इज नॉट मोर देन 30%। If you take male and female ratio, it's almost equal. The female ratio is slightly less, but let us consider that male and female ratio all over the world is almost equal. And when that is the case, and if you take all other professions, then you will find 50-50 तो रेशो होता ही है। लेकिन इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में वर्ल्ड वाइड ये रेशो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% है। और मैं एक प्राउडली बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में ये रेशो 30% के करीबन है, बल्कि आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो ये रेशो उससे भी कम है। तो वेबिनार शुरू करने से पहले हम जान ले कि क्यों ऐसा है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इतनी अहम बात है अपनी जिंदगी में, और ये इंपॉर्टेंट करियर में गर्ल्स का परसेंटेज, वीमेंस का जो परसेंटेज है वो इतना कम क्यों है। आईआईटीज ने एक रिपोर्ट जारी किया है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी किया, स्टैटिस्टिक जारी किया। उसके हिसाब से हाल ही में आईआईटीज और एनआईटीज में इंजीनियर्स, मतलब गर्ल्स की जो मात्रा है, जो परसेंटेज है, वो 20%, 25% पे पहुंच गया है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशंस दैट हैज बीन मेड इन लास्ट 2 years। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो कौन सी बात है जो लड़कियों को इंजीनियरिंग, ये प्रोफेशन है जो बहुत ही अहम प्रोफेशन है, वो लेने से लड़कियां डर रही हैं या पीछे हट रही है। क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं 30% जब कोई गर्ल्स इंजीनियरिंग में है, तो मतलब इसका मतलब ये जाहिर है कि और 20% का रूम गर्ल्स के पास अवेलेबल है अपना हुनर दिखाने के लिए। तो ये हम जो 20% का मार्जिन है, वो गर्ल्स अगर अपने कैसे क्लीन करो, अगर ये गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां अगर इंजीनियरिंग चूज करेंगी तो डेफिनेटली ये 20% जॉब्स जो और भी अवेलेबल है वो उनको मिल जाएंगे। So let us see some reasons. Let me share with you some reasons. What are the reasons? And these reasons are not given by me, but जितने भी सर्वेज हुए हैं, वर्ल्ड वाइड सर्वेज हुए, उनसे ये निकल के बातें सामने आई हैं। तो एक अहम रीजन लोग कहते हैं कि लैक ऑफ रोल मॉडल्स। अपने पास जब इंजीनियर के नोबेल लॉरिएट्स की बात करते हैं या फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो रोल मॉडल एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर हमारे पास रोल मॉडल्स है, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है, या और अलग अलग प्रोफेशंस में जैसे रोल मॉडल होते हैं, तो जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो ऑप्ट करती है। तो एक कहना ये होता है कि रोल मॉडल्स नहीं है,
लेकिन आज हमारे साथ इस वेबिनार में हमारे 2 एलुमनी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और मुझे लगता है उनकी कहानी अगर आप सुनोगे तो ये रोल मॉडल्स का मुझे नहीं लगता वो अभी अपने आप में रोल मॉडल ही हैं। अगर हम लोग आंखें खोल के आसपास अगर देखेंगे तो रोल मॉडल्स की आजू-बाजू में अपनी कमी नहीं है और अपनी आज के इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि रोल मॉडल्स अपने आजू-बाजू में ही हैं अगर हम अपनी आंखें खोल के देखें तो। देन सेकंड रीजन बताया जाता है कि सोशल बयास जो है मतलब अपनी जो सोसाइटी है सोसाइटी में एक टिपिकल बातें रहती है कि ये जो इंजीनियरिंग है वो मेल डोमिनेटेड है या इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां इस इंजीनियरिंग में अच्छा काम नहीं कर सकती। ये सोशल बयास है। बयास, इसको बयास बोला है। बयास मतलब है कि एक तरफा सोच है। तो वो एक सोच होती है जिसकी वजह से लड़कियां थोड़ी सी पीछे हटती है इस प्रोफेशन को अपनाने में। और आपने अगर देखा रहेगा बचपन से अगर आपने देखा रहेगा तो गर्ल्स आर मेड टू थिंक दैट दिस प्रोफेशन इज मेल डोमिनेटेड एंड इट्स बोरिंग। मतलब एक लड़की जब पेरेंट जब लड़की रहती है तो पेरेंट्स उसको कहते हैं कि आप आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है, आपके लिए वो प्रोफेशन, ऐसे स्टीरियोटाइप किया जाता है प्रोफेशन को। और जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि ऐसे कहा जाता है कि इंजीनियरिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू कांट बी इंजीनियर, इट्स मेल डोमिनेटेड, ये सब आपके लिए नहीं है और आपको जॉब नहीं मिलेगा या फिर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी ये या आपको सप्रेस किया जाएगा, ऐसी सब बातें होती हैं। तो गर्ल्स आर मेड टू थिंक लाइक दिस। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आज गर्ल्स का परसेंटेज 30% है। इमेजिन कीजिए अगर ये परसेंटेज बढ़ के 20% मतलब 50% हो जाए तो इतने सारे जॉब्स लड़कियों को अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं जब जॉब की बात कर रहा हूं, आप एक बात ध्यान में रखिए कि मोस्ट ऑफ द फ्यूचर जॉब्स विल बी इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए जो वो ज़माना गया जब मैनुअल काम हुआ करता था, आज का जो ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिंपल सा जॉब मैं कह रहा हूँ मतलब एक एक सुपरमार्केट में आप कैशियर का काम कर रहे हैं जो कोई, या फिर कोई एक ऑफिस में बैक ऑफिस का काम कर रहा है, टू एन एक्सटेंट आप कोई हॉस्पिटल में नर्स का जॉब कर रहे हो या कोई क्लरिकल जॉब कर रहे हो, आने वाले समय में ये सारे जॉब्स टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो हर एक जॉब के पीछे ये काम करता होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके साथ टेक्नोलॉजी कैसी जुड़ी हुई है। तो आप मान लो आप सिंपल अगर ओवर द काउंटर आप रिसेप्शनिस्ट भी है तो आपके लिए टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखेगी। और जाहिर है आगे आने वाले समय में जितने भी जॉब्स होंगे वो सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे। ऐसे कहा जाता है कि 60% ऑफ द जॉब, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द स्कूल्स, उसमें से 60% ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ सालों के बाद वो जॉब्स कर रहे होंगे जो जॉब्स आज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। दैट मीन्स विल बी दे दो स्टूडेंट्स विल बी डूइंग दोज जॉब्स विच आर नॉट येट अवेलेबल। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और इसके लिए अगर आपको प्रिपेयर रहना है तो जाहिर सी बात है कि आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। And as I said, these jobs have power to change the whole world. That means most of the jobs will be in the technology field, and those jobs will have power to change the world. Now, coming back, we have seen अभी क्या रीजन है लड़कियां पीछे हटती है, जो एक्चुअली मोर और लेस एक्चुअली रीजंस नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ समाज से समाज की जो सोच है इसकी वजह से लड़कियां पीछे रह रही है इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो कमिंग बैक टू आवर यूनिवर्सिटी, as you all know, you are attending this webinar on behalf of we are conducting this webinar from SNDT Women's University. It's 104 years old university. 1916 में इसकी स्थापना की थी महर्षि दंडोकेशव कर्वे ने। और आज के ज़माने में पूरे भारत में एक पायोनियरिंग यूनिवर्सिटी है विमेंस एजुकेशन के फील्ड में। Thousands of talented
यंग इंजीनियर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं। हालांकि 1976 में इस एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने टेक्निकल एजुकेशन की नींव रखी। पीवी पॉलिटेक्निक जो हमारा पॉलिटेक्निक है वो 1976 में स्टार्ट हुआ और 1983 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये अ, ये कोर्स चालू किया। और उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज जो बीटेक और पीएचडी डिग्री भी देता है वो चालू हुआ। आज पीवी पॉलिटेक्निक में ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बट there are so many other 17 different courses that we are offering in the in the field of engineering, in the field of technology, in the field of paramedical, in the field of commerce. You name the field and we have that field available in PV Polytechnic. So in PV Polytechnic, at PV Polytechnic, we really know what it takes to transform any student, any ordinary student into competent engineer. Remember, not everyone knows this. और इसी की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में या फिर सोसाइटी में ये बात बहुत से लोग कहते हैं कि जो इंजीनियर्स है वो बेकार बैठे हैं, उनको जॉब नहीं है। ये इस वजह से कह रहे हैं ताकि जब वो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जब कॉलेज में वो सीख रहे होते हैं, तो कॉलेज ने कभी उनको सिखाया नहीं रहता है कि एक अच्छे इंजीनियर के क्वालिटीज़ क्या होते हैं। वो काम नहीं करवाया रहता है जो उनको एसेंशियल है, उतना ट्रेनिंग उनको इम्पार्ट नहीं किया जाता है। और आप जानते हो, अगर प्रॉपरली ट्रेंड इंजीनियर्स बाहर नहीं निकलेंगे तो इंडस्ट्री तो कहेगी कि जो इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। लेकिन मैं एक प्राउड के साथ कहना चाहता हूँ, आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास से जो भी इंजीनियर बाहर निकलता है, जो भी डिप्लोमा ग्रेजुएट बाहर निकलता है, एक भी डिप्लोमा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। और जो भी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, डिग्री करने जाते हैं, वो सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। और जो नौकरी करना चाहते हैं वो एक भी इंजीनियर अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। तुरंत जैसे ही वो अपना डिप्लोमा ख़त्म करते हैं तो उनको जॉब मिल जाती है। और ये एक ही वजह से ये पॉसिबल है हमारे लिए, ताकि वी हैव years of experience how to transform engineers into competent engineer। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास 13 फैकल्टी मेंबर्स है ये इस डिपार्टमेंट में। और उसमें से 10 फैकल्टीज ऐसे हैं कि जिनका ओवरऑल एक्सपीरियंस 20-22 साल का है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ इंडस्ट्री मेंटोर्स मेरे पास है। मैं आ रहा हूँ इस चीज़ पे, इंटर्नशिप के ऊपर मैं आ रहा हूँ, तब मैं इंडस्ट्री मेंटोर्स का जो रोल है इस इंजीनियर्स को बनाने में, उसके उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा। आई कम टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा ये जो हम ऑफर कर रहे हैं, इट्स ओनली ग्रांट इन एड 4 year कोर्स, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड 4 year कोर्स मेंट फॉर गर्ल्स इन ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये 4 साल का है और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है और इसको शासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। मुझे नहीं लगता है भारत में कोई भी ऐसा कोर्स रहेगा जो ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करता हो। और ये 1983 से इस स्टेट में ये स्टेटस बनाए रखता है। तो ये जो 4 साल के कोर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये 4 साल का जो कोर्स है वही एक अलग बनाता है हमारे कोर्स को बाकी सारे पॉलिटेक्निक जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उससे। तो उसमें से 3 साल जो होते हैं वो तो आप कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन जो 1 साल है वो 1 साल आप इंडस्ट्री में बिताते हो। तो वो जो एक्सपीरियंस है हमारे एलुमिना सुधा तपासे यहाँ पे है और खुशबू यहाँ पे है, वो तो आपसे शेयर करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो 1 साल का इंडस्ट्री में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं, जब मैं इंडस्ट्री का नाम लेता हूं तो बड़े बड़े नाम यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि सीमेंस है, आप जानते हो ये जर्मन कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। बाद में टाटा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, BARC है, L&T है, सिलेक्ट कंट्रोल है और न जाने और कितने सारे कंपनीज। मतलब आज की घड़ी में मेरे पास 20 से 25 कंपनीज है जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए हायर करते हैं। और
जो भी स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है ना, वो फाइनल ईयर में उसी मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हायर देम, लाइक जो प्राइवेट कंपनीज जो रहते हैं, दोस प्राइवेट कंपनीज हायर दो स्टूडेंट्स वेरी इजीली, बिकॉज वो एक साल का एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज के लिए, और बहुत ही इन डिमांड रहता है। ऑब्वियसली TIFR BRC जैसी कंपनियां हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका एक प्रोसीजर होता है वहाँ पे ट्रेनिंग्स हायर करने का या इंजीनियर्स हायर करने का। बट जब आप TIFR और BRC यहाँ यहाँ से आप ट्रेनिंग करके जब बाहर निकलते हो, एक साल यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशंस में बिता के जब बाहर निकलते हो, तो बाकी सारी कंपनियां तो बस उतना CV में आपका वो देखती है कि आप BRC और TIFR में आपने इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग किया है, और आपको आपका सारा इंटरव्यू बस उसी के ऊपर होता है फिर, और फिर आप सिलेक्शन होने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। दोज एक्सपीरियंसेस विल बी शेयर्ड बाय आवर एलुमनी एज वेल। सो ये एक साल का इंटर्नशिप है, बहुत ही मायने रखता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत एक्सपीरियंस देता है काम करने का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। और उससे ज़्यादा पता है आपको, और एक बात मैं बताऊं कि ये इंटर्नशिप फ्री नहीं है, ये इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलते हैं, स्टूडेंट्स को पैसे मिलते हैं। कई कंपनियां ऐसी है जो 5,000 रुपए तक का स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को देती है, और अगर आप जोड़ ले 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड, तो एक साल का बनता है 60,000 रुपया, और 60,000 रुपया फीस आप पे करते हो कॉलेज को। मतलब आपका जो पूरा का पूरा फीस है, इफ इफ रिमेंबर, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए जो पहली बार यहाँ पे उपस्थित है, सेमिनार अटेंड कर रहे, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। कोविड की जैसी सिचुएशन है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, बहुत लोगों के जॉब्स श्योरिटी नहीं है, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं पैसे के मामले में। तब उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप अपने बेटी को या बहन को, आपके अराउंड जो भी लड़की 10वीं में पढ़ रही है, उसको बिना पैसे खर्चा किए या बहुत ही कम पैसे खर्चा किए आप इंजीनियर बना सकते हो। क्योंकि ये जो एक साल का इंडस्ट्री इंटर्नशिप है, उसमें अगर आपको 60,000 रुपये मिलते हैं, और आप जो फीस ओवरऑल पे करते हो 4 साल की, वो अगर 60,000 रुपया है, तो आप इतना मैथ्स तो कर ही सकते हो कि 60,000 रुपया आ रहा है और 60,000 रुपया जा रहा है, तो आपको कोई खर्चा नहीं है इसमें। ऑब्वियसली जाने आने का, खाने पीने का, वो तो खर्चा आप कहीं पे रहोगे तो करोगे ही, तो उतना तो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ट्यूशन फीस का और कॉलेज की फीस का, तो उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है। और एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आपको गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है, आपको फ्री शिप मिलती है। देयर आर सो मेनी कंपनीज विच ऑफर स्कॉलरशिप, मतलब अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो इन सारे कंपनीज से आपको, या ये सारे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से अगर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट होती है, तो मतलब आप और ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हो। मानो आपने 60,000 रुपया स्टाइपेंड से कमाया, 60,000 रुपया अगर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू मिला, सारी फीस आपकी माफ हो गई, तो आप 60,000 रुपया लेके जाते हो घर में। अब मुझे एग्जांपल आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर कोई है कॉलेज ऐसा जो आपको उल्टा 4 साल का इंजीनियरिंग करने के लिए पैसा दे, ऊपर से जॉब की एश्योरिटी दे, तो आप मुझे जरूर बताइएगा नाम, ऐसे कोई इंडस्ट्री है अगर, तो जानना चाहूंगा मैं। तो मैंने जब बात किया कि हम we know what it takes to be a good engineer. Now this is little bit technical thing which I'm going to I'm showing in this particular slide. बट ये है, शायद 10वीं के जो बच्चे हमारे हमको देख रहे हैं उनको ये समझेगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितनी अहम है आज की दुनिया में। और अगर ये टेक्नोलॉजी आप मास्टर करते हो, तो कमिंग 15-20 ईयर्स आपका करियर सेफ है। और यही होता है, आप जब कुछ सीख के बाहर निकलते हो, तो आप क्या सोचते हो कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, अभी जॉब मिलना चाहिए, लेकिन आपने 10 और 15 साल के आगे का नहीं सोचा है। अगर आपकी और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, आज जो जॉब्स है मैंने कहा कल नहीं होंगे। शायद कल वो जो काउंटर पे आपको लड़कियां दिखती है या लड़के दिखती हैं, आप सुपरमार्केट में जब जाते हो तो सेल करने के लिए, वो लोग कल नहीं रहेंगे। कल उनकी जगह पे रोबोट आएगा, ऑटोमेटिक सब ऑटोमेशन हो जाएगा, और फिर वो जॉब चला गया रहेगा। आज न जाने, मैं डराना नहीं चाहता हूँ लोगों को, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन की वजह से ज्यादा से ज्यादा जॉब्स ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। और जब ये बात है, तो आपको वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आपका जॉब सिक्योर करे आने वाले 15 साल के लिए। और ये टेक्नोलॉजीज लिटरली आज हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट भी यहाँ मौजूद है, उनसे आप पूछ सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, VLSI डिजाइन,
ये सारी चीजें आज ये बच्चियां जो हमारे पास सीखती है वो सीख रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में ये साल हमने एक इंडस्ट्री से टाई अप किया है। पैरालेक्स लैब इंडस्ट्री एक स्टार्टअप है। ये टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट्स को हमने इंटर्न करके वहाँ पे प्लेस किया है। और आईओटी, हमारे पास एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का आईओटी लैब है जहाँ पे हमने करीबन 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं ये आईओटी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। वीएलएसआई डिज़ाइन का एक फुल फ्लेज्ड लैब है जो आईआईटी ने स्पॉन्सर किया है। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आपके करिकुलम में है, बट उसके साथ साथ ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री के लिए फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं इस सबका सबका इंक्लूजन we have all these things are covered either in the internship or in the curriculum, and it is possible because of those 20-25 industries with whom we are associated. उनके गाइडेंस के बिना, उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। इसमें और एक बात ऐड करता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें अपने व्यूअर्स में ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है बैचलर ऑफ वोकेशन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमा के साथ साथ वी आर ऑल्सो ऑफरिंग बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स। दैट मीन्स इट्स न्यूली अप्रूव्ड कोर्स बाय एआईसीटी, ऑल इंडिया जो टेक्निकल काउंसिल है अपना इंडिया का, तो उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। और ये डिग्री जो है बैचलर ऑफ वोकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये यूनिवर्सिटी डिग्री है। और ये 3 साल का 12वीं के बाद 3 साल का कोर्स है। और जिनका डिप्लोमा ऑलरेडी हो चुका है 1 ईयर इंडस्ट्री इंटर्नशिप के साथ, वो लोग डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और वो 2 साल में ये कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने ये कोर्स के बारे में इस वक्त इसलिए कहा क्योंकि ये भी कोर्स बहुत ही इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। दैट मीन्स हर एक सेमेस्टर में यहाँ पे 2 मंथ की इंटर्नशिप होती है इंडस्ट्री में, या ट्रेनिंग होता है इंडस्ट्री में। तो जो भी अब हमारे पास कोर्सेज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दोनों कोर्सेज डिप्लोमा या डिग्री हो, दोनों बहुत ही इंटीग्रेटेड है इंडस्ट्री से, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई रिपीट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, it takes dedicated efforts and constant encouragement for 4 years, as you can see on the screen. ऐसे नहीं है कि जो सारी स्टूडेंट जो हमारे पास जो सीख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे फैमिली से है। Many of them are from humble family background, but still when they come out, they are like this. They are like very much professionals, and it is only because of the efforts that we all put in, and obviously the reciprocation from our students. Thousands of alumni are working across the globe, contributing in making this world better place to live. So it's not that कि पास आउट होने के बाद सिर्फ आपको भारत में नौकरी मिलेगी। कुछ साल का एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाएगा तो द वर्ल्ड इज योर्स गाइस, वर्ल्ड इज योर्स। बिकॉज जो इंजीनियरिंग है, आज मैं अगर मेरे करिकुलम की बात करता हूँ तो आई कीप ट्रैक ऑफ करिकुलम all over the world. I keep track what the Singapore Polytechnic is teaching. I keep track what the people in the US are studying. A lot of alumni give us an input, and internet is there to give us an input. और इंडस्ट्री तो है ही है इनपुट देने के लिए। और मैं ये कोशिश करता हूँ, हम 13 फैकल्टीज जो है इस डिपार्टमेंट में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो वर्ल्ड क्लास रहे और कंटेम्परेरी रहे। एंड दैट इज वाई एल्यूमिनी जो हमारे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आज काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में। सो ड्रीम बिग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत ऊंची सोच रखना। छोटी मोटी सोच रह के फिर अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको फिर से वही दुविधा हो कि मेरा जॉब चला गया है, मैं क्या करूं, तो उस सोच का क्या फायदा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रीम बिग, and you have to dream for the future 12, 15, 20 years down the line. So dream big, join us, be an engineer, and change the world. And we give, on behalf of department and the college, I give you full assurity that by the time you would pass out, 4 साल के बाद हम आपको, आप जो भी हो, आप जितने भी परसेंट आपको 10वीं में मिले हो, लेकिन वी कैन गिव यू गारंटी दैट वी कैन मेक यू एम्प्लॉयबल easily. But obviously when I say easily,
Employment is easy, but not the process. Process is full of hard work, but we are ready to put that hard work, we are ready to work that much on anyone who is going to take up this course.